सुजानगढ़ के जांगीर ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा जांगीर भवन में भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से संपन्न हुई, जहां पर समारोह में शनिवार को सुबह विश्वकर्मा मंदिर में हवन पूजा अर्चना के बाद भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा कलश यात्रा साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में कलश, सर पे कलश लेती हुई घंटाघर होते हुए विश्वकर्मा भवन पहुंची, जहां पर सैकड़ों महिला पुरुषों युवाओं ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें दोपहर में भवन के सभा हॉल में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ओम प्रकाश की मुख्य अतिथि के रूप में नानू राम, विशिष्ट अतिथि के रूप में रामकृष्ण डूंगरमल, जवाहरमल, डॉक्टर नीलम शारदा आर्य का स्वागत अभिनंदन किया गया। जयंती के पावन अवसर समाज के प्रतिभा आदित्य बोदलिया, मुरलीधर वासिया, पिंकी बोदलिया नृत्य प्रतियोगिताओं का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय जाट महासभा में मां सुदी चतुर्थी के दिन कार्यालय वीर तेजाजी भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने तेजाजी महाराज भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके मानवता के लिए उनके योगदान को याद किया। इसी दौरान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि वीर तेजाजी के जीवन से हम प्रेरणा, त्याग, वीरता की प्रेरणा मिलती है। वहीं भगवान विश्वकर्मा निरंतर कार्यशील रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने कहा कि समाज सुधार में लोक देवताओं के योगदान को भूला नहीं जा सकता। इस दौरान शौर्य जाट महासभा के संस्थान के संस्थापक रामन्यास जाट, बलराम खिलेरी, मुकेश मेघवाल, पूर्व पार्षद श्री राम भामा, भवानी सिंह राठौड़, गिरधारी सिंह राठ, हरि भामू, अशोक किलक का, भगवान घोड़ेला, बाबूलाल नायक, सांवरमल तेतरवाल रिछपाल सहित अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों ने इस जयंती कार्यक्रम में भाग लेकर सफल बनाया। आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में विश्वकर्मा भगवान एवं लोक देवता श्री तेजाजी महाराज की जन्म जयंती का प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में सभी समाज के गणमान्य जनों ने भाग लिया और तेजाजी महाराज हमारे सबके लोक देवता है और लोक देवता 36 कौम के होते हैं और तेजाजी महाराज ने लाछा गुजरी की गायों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये एक संदेश भी है कि हर समाज की आगे बढ़कर सेवा करनी चाहिए और विश्वकर्मा भगवान भी हमारे देवता है। हम हर किसी मशीनरी का या कोई भी काम करते हैं तो पहले भगवान विश्वकर्मा जी को याद करते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी की आज जन्म जयंती है, तो सभी को मैं आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी को दोनों के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जय तेजाजी महाराज की, जय विश्वकर्मा भगवान की। आज तेजाजी महाराज की जयंती है। तेजाजी महाराज राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। तेजाजी महाराज राजस्थान में ऐसे लोक देवता है जिसको 36 बिरादरी मानती है। मैं गुर्जर समाज का एक संगठन है प्रतीक सेना, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भगवान तेजाजी की जयंती पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे गुर्जर समाज में देवनारायण और तेजाजी की बराबर मान्यता है। जहां भी गुर्जर समाज का गांव है वहां तेजाजी का देवरा जरूर मिलेगा। जाट और गुर्जर समाज हमेशा परस्पर भाईचारे की तरह रहे, भाई की तरह रहे। इनका आपसी जो भाईचारा है एक इतिहास है। आज तेजाजी की जयंती पे पूरा गुर्जर समाज है वो इनकी जयंती मना रहे। मैं सभी को पुनः एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय जाट महासभा कार्यालय में श्रीमान धर्मेंद्र जी की अध्यक्षता के अंदर सुजानगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके द्वारा वीर तेजाजी महाराज और विश्वकर्मा जी भगवान का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया गया। मैं शौर्य जाट शोध संस्थान का संस्थापक होने के नाते तेजाजी महाराज के ऊपर शोध भी कर रहा हूं। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1076 को भादवा सुदी 14 को उनका गांव खरनाल में उनका जन्म हुआ था। उनकी माताजी का नाम राम कंवरी और पिताजी का नाम ताहड़ देव जी था। जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए और गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। यही एक संदेश है आने वाली पीढ़ियों के लिए। जय वीर तेजाजी महाराज की। सुजानगढ़ के प्राचीन देव सागर सिंह जैन मंदिर के 112वें प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत इस महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को बैंड बाजा के साथ घंटाघर स्टेशन रोड कोठारी बास होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की झांकी आकर्षण केंद्र। इससे पूर्व स्नान पूजा एवं जाजन का कार्यक्रम आयोजक ट्रस्टी रणजीत सिंह ने बताया कि शनिवार को भजन संध्या, रविवार को ध्वजारोहण, वत्सल पूजा और सुंदरकांड पाठ हो गए। कार्यक्रम की व्यवस्थाएं प्रकाश सिंह, सुनील सिंह, अशोक सिंह, जसवंत सिंह, राजीव सिंह, कमला सिंह
संजय सिंह मैनेजर हेमराज द्वारा प्रदेश देश से आए सिंह समाज के लोगों ने की। इस दौरान सुजानगढ़ के मुख्य बाजारों से निकाला गया ये शानदार शोभा यात्रा का दृश्य हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे सिंगी मंदिर स्थित प्रांगण से ये भव्य शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान अशोक सिंगी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, देवसागर सिंगी जैन मंदिर का वार्षिक 112वां प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। कल दादा गुरु की पूजा थी, आज भगवान पारसनाथ की पूजा है। सनातन पूजा होके अभी शोभा यात्रा निकलेगी पूरे शहर में और रात को भक्ति संगीत होगा और कल ध्वजारोहण होगा। और ये 3 दिन का प्रोग्राम हमारा हर वार्षिक होता है। उसके पहले कुछ सामाजिक कार्य करते हैं। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने वीडियो संदेश के माध्यम से जिले में ताल छापर पक्षी उत्सव 2026 में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील करते हुए उन्होंने ताल छापर पक्षी अभियान 2026 के आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए पक्षी दर्शन व शेर विशेष आकर्षण केंद्र होगा। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां पर जिला कलेक्टर ने बताया कि पक्षी उत्सव का उद्देश्य ताल छापर में वन्य पक्षियों के बारे में आम व्यक्तियों को जानकारी देना, जैव विविधता के पर्यावरण संरक्षण होना। 1 फरवरी और 2 फरवरी को आयोजित होगा ताल छापर में पक्षी उत्सव 2026 का कार्यक्रम। वहीं आपको बता दें ताल छापर इस पक्षी उत्सव में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए, जिसमें दर्शन यात्रा, फोटो प्रदर्शनी, शिल्प बाजार, व्रत प्रदर्शनी, फिल्म की स्क्रीनिंग, विशेषज्ञ वार्ता सहित प्रश्नोत्तरी, वन्य जीव पक्षी चित्रकला, दर्शन शेर और पारंपरिक लोक गीतों पर आधारित सांस्कृतिक संध्या 2 फरवरी को आयोजित, जहाँ पे 2 फरवरी को वेटलैंड क्षेत्र पक्षी भ्रमण भी कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया, जैसा कि सबको विदित है, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम ताल छापर पक्षी महोत्सव दिनांक 1 और 2 फरवरी को ताल छापर में करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य जो है हमारे आसपास के लोगों को, हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, हमारे टूरिस्ट को एक नया एक्सपीरियंस देना और ताल छापर की जो बायोडाइवर्सिटी है, ना सिर्फ जो वन्य जीव बट साथ साथ में जो बर्ड्स वहाँ की हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करना है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम करेंगे पूरे सुबह से लेकर शाम तक। और अगले दिन लाइक लास्ट ईयर इस बार एक जसवंतगढ़ का भी हमने एक टूर रखा है। जसवंतगढ़ में जहाँ पे अभी हमने ट्रांसलोकेट करके कुछ वहाँ पे हमने हिरण जो है वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। वहाँ पे इस बार माइग्रेटिव बर्ड्स बड़ी भारी संख्या में जो है वहाँ पे आई हैं और उस ताल को भी हम विजिट कराएंगे। साथ ही बच्चों के लिए कई सारी प्रतियोगिताएं रहेगी। जो मुख्य आकर्षण रहेगा वह यह है कि सभी बच्चे जो हैं जब बर्ड सेंचुरी विजिट करेंगे तो वहाँ पे वो बर्ड काउंट करके आएंगे और उस बर्ड काउंट के माध्यम से हम बच्चों से पेंटिंग्स और साथ ही साथ बच्चों से एक संस्मरण भी हम बच्चों से लिखवाएंगे, ताकि कुछ बच्चे जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें, उनको सम्मानित भी कर सकें और बच्चों को पक्षियों के बारे में वास्तव में उनको थोड़ी जानकारी मिल सके। ये हमारा मुख्य प्रयास रहेगा। ये सारा उत्सव जो है छापर में नगर पालिका के सहयोग से, वन विभाग के सहयोग से, छापर वासियों के सहयोग से हो रहा है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस उत्सव में पधारें और इस उत्सव का हिस्सा बनें। धन्यवाद।